माय प्रोफेसर हस्बैंड। विराज चेंज करके आया तो फिर वह बेड पर बैठा और उसकी नजर सोती हुई कशिश पर पड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। कशिश ने इस वक्त ब्लैक कलर की जीन्स और हाई ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था। वो जब घर से निकली थी तो उसने ऊपर से जैकेट भी पहनी हुई थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उसने जैकेट उतार दी थी, तो ऐसे कपड़े उस पर काफी सूट करते हैं। उसका फिगर भी काफी अच्छा था और विराज ने घर में उसे भी इतने नजदीक से तो ऐसे सोते हुए नहीं था, इसलिए अभी उसे पूरा ऊपर से नीचे तक दिख रहा था और उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा था। विराज बगल में आकर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने धीरे से कशिश के चेहरे से उसके बालों को हटाया और उसके मासूम से प्यारे खूबसूरत चेहरे को बहुत ही प्यार भरी नजरों से निहारने लगा। उसने खुद से बात करते हुए कहा, पता नहीं क्या है तुम्हारे इस चेहरे में या फिर तुम्हारी मासूमियत में, हमेशा ही मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता हूँ और ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। कशिश, कृतिका के साथ शादी लगना और जो कुछ भी हुआ वह सब बस एक जरिया था हम दोनों के मिलने का। क्या सच में ऐसा है? लेकिन हमारा तो कोई मेल भी नहीं। तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं उम्र में भी इतना बड़ा हूँ। क्या ये सब सही है? विराज को समझ नहीं आ रहा था ये सारे सवाल वह कशिश से कर रहा था या फिर खुद से। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया और उसने कहा, नहीं नहीं, अब हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं हैं, अब हम हस्बैंड और वाइफ भी हैं। और मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ का दर्जा दूंगा और मैं कहीं ना कहीं दे भी चुका हूं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इतना बोलते हुए विराज की नजर कशिश के होठों पर पड़ी। उसके पिंक कलर के प्लम्पी फुल लिप्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे और सोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कशिश ने बच्चों की तरह पाउड बना रखा है, और उसका ऐसा करना हमेशा ही विराज को काफी एक्साइटेड करता था और उसकी तरफ अट्रैक्ट भी इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। विराज खुद को रोक नहीं पा रहा था, तो कशिश के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए एकदम ही झुक गया। और भले ही वह सो रही थी, लेकिन फिर भी विराज खुद को कशिश से दूर नहीं रख पाया। उसने अपने हाथों को कशिश के होठों के पास ले जाकर धीरे से उसके होठों को अपने हाथ के अंगूठे से टच किया। कशिश के सॉफ्ट लिप्स किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे। उसने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से टच किया। कशिश सो रही थी, वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी और इसी बात को सोचकर एक पल के लिए विराज थोड़ा सा झिझका, लेकिन उसके होंठ कशिश के होठों से टच हो गए थे, इसलिए वह अब खुद को और रोक नहीं पाया। उसने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे बहुत ही प्यार से बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। कशिश भी पूरी नींद में थी, लेकिन विराज के किस करने से उसकी आंख हल्की सी खुल गई और वह भी नींद में ही सही, लेकिन विराज का साथ देते हुए उसे किस करने लगी। लेकिन जैसे ही नींद में कशिश के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली, राज, वो तुरंत ही पीछे हो गया, क्योंकि कशिश के किस करने और उसके मुंह से निकलती ऐसी आवाजें उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइट और टर्न इन कर रही थी। इसलिए उसने सोचा कि अभी अगर उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो कहीं वो और ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। वह तुरंत ही पीछे हो गया और उसने कहा, यह क्या कर रहा था मैं? मुझे खुद को रोकना होगा। मैं उसे तब किस करूंगा जब वह जाग रही होगी। हाँ, यही सही होगा। विराज ने खुद को समझाया और फिर खुद भी कशिश के बगल में लेट गया, लेकिन उसने कशिश को खींचकर अपने एकदम नजदीक कर लिया और अपना एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे रख लिया। कशिश भी आकर एकदम विराज से चिपक गई और कशिश ने अपना सिर सोते हुए अनजाने में ही विराज की चेस्ट में छुपा लिया था और वह दोनों एक दूसरे के एकदम करीब होकर लेट गए। वैसे भी अभी रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो दोनों ने रेस्ट करना ही ठीक समझा। अगली सुबह कशिश की आंख खुली तो उसने भी एकदम हैरानी से चारों तरफ देखा। वह एक नई जगह पर थी, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वह सपना देख रही हो। उसने अपने आप से कहा, यह कहाँ पर हूं मैं? ये कौन सी जगह है? इतना सुंदर कमरा, इतना बड़ा। इतना बोलते हुए उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे अपने बगल में सोया हुआ विराज भी नजर आ गया। विराज का हाथ कशिश के पेट पर था और कशिश उसके हाथ पर अपना सिर रखकर लेटी हुई थी। खुद को इस हालत में पाकर कशिश को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और उसे पेट में गुदगुदी सी महसूस होने लगी। विराज को अपने बगल में देखकर और जिस तरह विराज ने उसे पकड़ा हुआ था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कशिश ने धीरे से विराज के हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर चारों तरफ देखते हुए उसे समझ आ गया कि वह दोनों घर पर नहीं, बल्कि पेरिस के उस होटल रूम में है जो उनके हनीमून पैकेज में इंक्लूडेड था।
कशिश ने विराज का हाथ खुद पर से हटाया और धीरे से उठ गई। लेकिन तभी उसने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। कशिश को पता नहीं चला कि वह कितनी देर तक सोती रही थी। कशिश एकदम घबराते हुए उठकर बैठ गई और टाइम देखते ही उसने जोर से चिल्लाया, इतनी देर तक सोती रह गई मैं? तो सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दूंगी और कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ना ही कहीं घूमने जा पाऊंगी। कशिश, तू सच में बिल्कुल पागल है। यहाँ पर भी सोने के लिए आई है क्या? घर पर तो वैसे भी देर तक सोती रहती है। उसकी तेज आवाज सुनकर बगल में सोते हुए विराज की भी आंख खुल गई और उसने कशिश को ऐसे चिल्लाते हुए सुना तो कहा, क्या कर रही हो कशिश? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा भी क्या हो गया? इतना बोलते हुए विराज भी जम्हाई लेता हुआ अपने मुंह पर हाथ रखकर उठ बैठा और उसने अपनी नींद भरी आंखें खोलते हुए कशिश की तरफ देखा। विराज के सवाल पर कशिश को अब समझ आया कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में यह सब बोल दिया था, जबकि वह बस ऐसे ही फ्रीक आउट हो गई थी। उसने तुरंत विराज से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सॉरी, मैं इतनी देर तक सोती रह गई इसीलिए। मुझे कल रात से कुछ याद भी नहीं। हम यहाँ रूम में कब आए? मैं तो शायद रास्ते में कार में ही सो गई थी, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। कशिश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए विराज की तरफ देखकर कहा, तो विराज के चेहरे पर ऑटोमेटिक ही हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह कशिश पर गुस्सा कर ही नहीं पाता था। कोशिश भी करता था तो हमेशा उसके चेहरे की मासूमियत देखकर पिघल जाता था। इसलिए उसने कहा, अरे यार कशिश, तुम कार में ही सो गई थी और उसके बाद सोते हुए मैं तुम्हें गोद में उठाकर रूम में लेकर आया था और तुम्हें यहाँ बेड पर लिटा दिया था। उसके बाद से अब तुम्हारी नींद खुली है। सच में बहुत ज्यादा सोती हो तुम, लेकिन अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। इतनी भी देर नहीं हुई। घर पर तो तुम जे की बजे तक सोती हो, जब कॉलेज नहीं जाना होता तो। उनकी शादी को भले ही अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन फिर भी विराज कशिश की कई सारी आदतों से वाकिफ हो चुका था। इसलिए जैसे ही उसने ये बात कही तो कशिश कम हो गया और उसने कहा, ऐसे तो बहुत कम ही होता है। वैसे भी कॉलेज की वजह से मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है, तो क्या हुआ अगर 1-2 दिन मैं थोड़ी देर तक सो गई तो? क्या इसमें कुछ बहुत गलत है? कशिश ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया तो विराज ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कब कहा कुछ गलत है? मैं तो बस ये बोल रहा हूं, जब घर पर इतनी देर तक सोती हो। तुम अभी तो 8 बजे हैं। जागने की क्या जरूरत थी? वह तो अच्छा है कि रूम इतना बड़ा और साउंड प्रूफ ग्लास है कि तुम्हारी बाहर आवाज नहीं गई होगी। नहीं तो अब तक होटल स्टाफ इकट्ठा हो जाता, ये सोचकर कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, जो तुम ऐसे चिल्ला रही थी। इतना बोलकर विराज बेड से उठ गया और उसने धीरे से अपना सिर खुजाया तो कशिश ने कहा, अरे कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं तो बस इसलिए चिल्लाई थी कि इतनी देर तक सोती रहूंगी। ऐसे ही ये सारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हमें घूमने भी तो जाना है ना। हमारे हनीमून पैकेज में जो जो भी इंक्लूडेड है वह सारी एक्टिविटीज करेंगे और जितनी भी साइट सीइंग है उन सब जगह पर घूमने भी जाएंगे। सब कुछ देखेंगे, पूरा पेरिस। और मैं सब जगह की अच्छी अच्छी फोटोज भी क्लिक करूंगी और हम दोनों साथ में भी सेल्फी लेंगे। कशिश ने काफी हड़बड़ाते हुए कहा तो विराज ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। अभी सबसे पहले तो हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना होगा, जो कि हमारे होटल के डाइनिंग एरिया में होगा और हमारे लिए बिल्कुल फ्री है, इसलिए रेडी हो जाओ। उसकी बात सुनकर कशिश चुप हो गई और तुरंत ही अपने कपड़े निकालने लगी। विराज को भी नहाना था, लेकिन कशिश की एक्साइटमेंट देखकर वह कुछ भी बोल नहीं पाया और उसने सोचा कि वह जब तक फोन करके घर वालों से बात कर लेगा, जब तक कशिश रेडी होगी, और उसने यही किया। कशिश के वॉशरूम में जाते ही उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और इंडिया अपने घर वालों को कॉल लगाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि सब उनके लिए परेशान होंगे। उसने कुछ देर अपनी माँ और बाकी सबसे बात की और उन्हें बता दिया कि वह लोग ठीक से पहुंच गए हैं। साथ ही उसने कॉल करके कशिश की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वह दोनों घूमने आए हैं। कशिश की फैमिली को इससे कोई भी एतराज नहीं था, क्योंकि वह दोनों हस्बैंड वाइफ थे और अगर साथ में हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। कशिश रेडी होकर निकली। उसने बहुत ही क्यूट सा रेड कलर का एफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिस पर सिल्वर कलर का शर्ट प्रिंट था और साथ में वाइट जीन्स जो कि वह नई खरीद कर लाई थी। उसे पहनकर वह बहुत ही प्यारी लग रही थी।
उसने साथ में वाइट कलर की ही हील्स भी पहन ली और फिर मैचिंग ज्वेलरी और वॉच पहनने के बाद वह अपने बाल बनाने लगी। जब तक वह इतना रेडी हो रही थी तब तक विराज भी शावर लेकर और चेंज करके बाहर निकल आया। उसने भी मैचिंग वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। भले ही उन दोनों ने आपस में डिसाइड नहीं किया था, लेकिन कोइंसिडेंटली उन दोनों की मैचिंग हो गई थी और दोनों साथ में काफी प्यारे कपल लग रहे थे। दोनों एक साथ ही होटल रूम से बाहर निकलकर नाश्ते के लिए गए। वहां पर उन्हें वेलकम किया गया और फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। वहां पर काफी सारे वैरायटी के ऑप्शन थे। लोकल डिशेज के साथ इंडियन ऑप्शन भी अवेलेबल थे, क्योंकि वहां पर काफी सारे इंडियन थे। काफी सारे डिशेज के ऑप्शन अवेलेबल थे जो उन्होंने पहले सुनी भी थी। फ्रेंच क्यूजीन के साथ साथ इंडियन क्यूजीन की भी काफी सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन कशिश फ्रेंच डिशेज ट्राई कर रही थी। साथ ही और भी थोड़ी बहुत जो भी उसे दिखने में अच्छी लग रही थी उसने अपनी प्लेट में रख ली। लेकिन विराज तो इंडियन नाश्ता ही ढूंढ रहा था और जैसे ही उसे छोले भटूरे नजर आने लगे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कशिश ने सिर्फ खाना खाते वक्त इतना कहा कि यह सब काफी टेस्टी है। विराज ने भी उसकी बात से सहमति जताई और नाश्ता खत्म करने के बाद वह दोनों जैसे ही बाहर निकले, वहां पर उनके लिए ड्राइवर पहले से ही खड़ा हुआ था और मैनेजर ने आगे आते हुए कहा, सर, आप एफिल टावर देखने जाना पसंद करेंगे या फिर आपको रूफटॉप पर लंच या डिनर डेट के लिए जाना है? जो भी आप कहें हम आपके लिए अरेंज करवा सकते हैं। विराज ने कहा, नहीं, आज हम पहले सिटी और लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के कुछ लोकल कैफे और बेकरी में जाएंगे। वो लोग कहाँ पर कहीं भी घूमना जाना चाहे वह सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड था, इसलिए उन लोगों को अलग से ज्यादा कुछ खर्च करने की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं थी। विराज ने चाहा तो मैनेजर ने कुछ फेमस कैफे और बेकरी के बारे में बता दिया और विराज कशिश दोनों ही वहां से निकल गए। कशिश एक्साइटेड थी, लेकिन उसका बहुत ही ज्यादा एफिल टावर जाने का मन था। वैसे तो वह ऐसे भी नजर आता था, लेकिन कल रात वह देख नहीं पाई थी और अभी सुबह भी उसे टाइम नहीं मिला। जब वो लोग निकले तब उसने बस एक झलक देखी थी, लेकिन साइड पर जा रहे थे तो कशिश थोड़ा सा उदास लग रही थी। विराज ने नोटिस किया तो उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? तू यहाँ पर आकर खुश नहीं हो क्या? मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश हो। विराज ने जैसे ही ये पूछा तो उसने कहा, लेकिन मुझे पहले एफिल टावर देखने जाना था, हम वहां पर क्यों नहीं गए? कशिश ने तुरंत ही सवाल किया तो विराज को रियलाइज हुआ कि उसने कशिश से भी पूछे बिना ही ये डिसीजन ले लिया कि वह दोनों कहाँ जाएंगे। इसलिए उसने तुरंत कशिश से माफी मांगते हुए कहा, ओह, आई एम सॉरी। सुबह तुमने मुझसे बोल दिया था ना कि मैं ही सब कुछ देख लूं और डिसाइड करूं कहाँ जाना है, इसीलिए फिर मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हें यहां पर नहीं जाना। बोलो, हम अभी वापस जा सकते हैं, ज्यादा दूर तो नहीं आए हैं। विराज ने खिड़की से बाहर झांक कर देखते हुए कहा तो कशिश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अरे नहीं, वह बस मैं सोच रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं आपने एफिल टावर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया हो? पता है पेरिस में तो सबसे ज्यादा एफिल टावर ही फेमस है, तो मुझे लगा सिर्फ वही देखने की जगह होती है, लेकिन अगर बाकी और कुछ होता है तो हमें वह भी एक्सप्लोर करना चाहिए। टू बी कंटिन्यूड।